कहते हैं प्यार की कोई उम्र नहीं होती, कोई उम्र देखकर प्यार नहीं करता है। लेकिन कभी कभी उम्र के वजह से विचारों में बहुत अंतर हो जाते हैं और एक दूसरे को समझना मुश्किल हो जाता है। अनन्या अपने दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने के लिए गई थी। उस पिकनिक स्पॉट पर और भी बहुत लोग थे। कोई अपने फैमिली के साथ था तो कोई अपने दोस्तों के साथ। वहाँ अनन्या की नज़र एक लड़के पर गई। वो भी अपने दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने के लिए आया हुआ था। अनन्या को वो लड़का बहुत अच्छा लगा। वो उसे देखे जा रही थी, उसकी नज़र उससे हट ही नहीं रही थी। वो अपने दोस्तों के साथ थ्रो बॉल खेल रहा था। जब शाम हुई, घर जाने का वक्त हुआ तो अनन्या ने जाते जाते उसके एक दोस्त से उसके बारे में थोड़ा पूछताछ किया। फिर अनन्या को पता चला कि उसका नाम राहुल है। अनन्या घर जाकर उसे सोशल मीडिया पर ढूंढने लगी। राहुल उसे फेसबुक पर मिला। उसने तुरंत राहुल को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दिया और इंतजार कर रही थी कब वो उसका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगा। अगले दिन जब सुबह अनन्या सोकर उठी तो सबसे पहले वो अपने फेसबुक अकाउंट पर गई देखने के लिए कि राहुल ने उसका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया है कि नहीं, लेकिन वो उदास हो गई क्योंकि अभी तक उसका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं हुआ था। फिर वो अपने बाकी काम में लग गई। दोपहर में उसने देखा तो राहुल ने उसका फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया था। वो तुरंत राहुल के प्रोफाइल पर गई और उसके पहले के सब पोस्ट, उसके फोटो देखने लगी। उसने राहुल के जन्मदिन की तारीख देखी, कुछ दिनों पहले ही उसका जन्मदिन था। अनन्या ने यह भी देखा कि राहुल उससे उम्र में छोटा है, लेकिन अनन्या को इससे कोई फर्क नहीं पड़। उसने राहुल को मैसेज भी कर दिया। फिर वो राहुल से रोज बात करती थी। वो राहुल से उसके बारे में पूछती थी, उसकी पसंद नापसंद सब। राहुल मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था। अनन्या की ग्रेजुएशन हो गई थी। एक दिन अनन्या राहुल के कॉलेज चली गई उसे देखने के लिए। वो कॉलेज के बाहर ही खड़ी थी। वो राहुल का इंतजार कर रही थी। राहुल अपने दोस्तों के साथ कॉलेज से बाहर निकला। उसके साथ 3 लड़कियां और एक लड़का था। अनन्या राहुल को लड़कियों के साथ देखकर बहुत बुरा लगा। अनन्या उसके पास नहीं गई, बस दूर से ही देखी। अनन्या ने घर आकर राहुल को मैसेज किया कि आज मैंने तुम्हें देखा। राहुल उस वक्त ऑनलाइन ही था। उसने पूछा कहाँ? अनन्या ने कहा आज मैं तुम्हारे कॉलेज आई थी। राहुल ने बोला आई थी तो मिली क्यों नहीं मुझसे? अनन्या बोली तुम अपने दोस्तों के साथ जा रहे थे और तुम्हारे साथ कुछ लड़कियां भी थी, एक बात पूछूं? राहुल ने बोला हाँ पूछो। अनन्या बोली क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? उस वक्त राहुल ने उसका मैसेज नहीं देखा। अनन्या इंतजार करती रही कि अब आएगा राहुल का रिप्लाई, लेकिन बहुत देर हो गई थी। राहुल ने रिप्लाई नहीं किया था। अगले दिन सुबह राहुल का रिप्लाई आया कि नहीं है उसकी कोई गर्लफ्रेंड। ये मैसेज देखकर अनन्या खुश हो गई। राहुल ने ये भी पूछा था कि क्यों पूछ रही हो ये? अनन्या बोली कुछ नहीं, बस ऐसे ही जानना था। अनन्या की बातों से राहुल को लगा कि शायद अनन्या उससे प्यार करती है। उसे भी अनन्या अच्छी लगती थी। ये जानते हुए भी अनन्या उससे उम्र में बड़ी है, फिर भी उसने कुछ दिनों बाद अनन्या को प्रपोज कर दिया। अनन्या तो मानो 7वें आसमान पे थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो जिससे प्यार करती है उसने सामने से खुद उसे प्रपोज किया है। वो खुद को दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की मानने लगी। वो नाच रही थी, खुशी मना रही थी, मानो कि अनन्या पागल सी हो गई थी। उसने राहुल को हाँ बोल दिया। वो दोनों रोज बातें करते। राहुल के कॉलेज के बाद मिलते थे, साथ घूमने जाते थे। उनके रिलेशन को लगभग 1 साल हो गए थे। राहुल का 3रा साल था मेडिकल में। अनन्या अब जॉब करती थी। जॉब की वजह से वो पहले की तरह रोज राहुल से नहीं मिल पाती थी। वो दिन भर जॉब में व्यस्त रहती थी और रात को फोन पर ही ज़्यादा टाइम एक दूसरे से बात करते थे और रविवार के दिन दोनों मिलते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया दोनों के बीच झगड़े होने लगे। राहुल उसे अब इग्नोर करने लगा था। वो अनन्या को दिन भर कुछ मैसेज नहीं करता था कि वो कहाँ है, कैसी है, उसने खाना खाया कि नहीं। अनन्या रात में जॉब से आकर राहुल को फ़ोन करती थी, लेकिन उस वक्त भी बातें काम और झगड़े ज़्यादा होते थे। अनन्या को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वो चाहती थी कि राहुल उसे समझे कि वो अब जॉब भी करती है तो पूरा टाइम उसे नहीं दे सकती, उसे भी अपना करियर बनाना है। अनन्या राहुल को छोड़ भी नहीं सकती थी, बहुत प्यार जो करती थी उससे। फिर अनन्या ने सोचा कि अब वो ऑफिस से हाफ डे की छुट्टी लेकर राहुल से कभी कभी मिलने आ जाया करेगी। इससे शायद झगड़े काम हो उनके बीच और वो दोनों एक दूसरे को टाइम दे सके। फिर अगले ही दिन वो हाफ डे की छुट्टी लेकर राहुल से मिलने उसके कॉलेज गई। उधर उसने देखा कि राहुल कॉलेज के बाहर एक लड़की के साथ था। उसी समय अनन्या ने राहुल को फ़ोन किया। राहुल ने फ़ोन देखा कि अनन्या का कॉल आ रहा है, लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया। उसने फिर फ़ोन किया, राहुल ने इस बार भी फ़ोन नहीं उठाया। फिर अनन्या गुस्से में घर चली गई। शाम को राहुल ने उसे फ़ोन किया। अनन्या ने पूछा कहाँ थे तुम, मैंने तुम्हें दोपहर में कॉल किया था। राहुल ने कहा कॉलेज में था इसलिए फ़ोन नहीं उठाया था।
ये सुनकर अनन्या को और गुस्सा आ गया कि राहुल झूठ बोल रहा है, इसका मतलब राहुल जरूर मुझसे कुछ छुपा रहा है। 2 दिन बाद फिर अनन्या उसके कॉलेज गई। वहां उसे वो लड़की दिखी जिसे अनन्या ने राहुल के साथ तब देखा था जब वो पहली बार राहुल से मिलने कॉलेज गई थी। अनन्या ने उससे बात किया। उसने पूछा, तुम राहुल को जानती हो? वो इसी कॉलेज में पढ़ता है। वो बोली, हाँ जानती हूँ, वो मेरा दोस्त है। फिर अनन्या ने उससे पूछा, अभी क्या वो अपने क्लास में है? वो लड़की बोली, नहीं, वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आज घूमने गया है। ये सुनते ही अनन्या को जैसे दिल का दौरा ही पड़ गया। उसने खुद को संभाला और पूछा, उसकी गर्लफ्रेंड है? वो बोली, हाँ है ना, पिछले साल उनका ब्रेकअप हो गया था लेकिन अब फिर कुछ दिनों से दोनों साथ हैं। अनन्या ने उससे राहुल की गर्लफ्रेंड का नाम भी पूछा। उसने बोला, प्रिया। ये सब कुछ सुनकर अनन्या को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो सीधा अपने घर गई। वो बहुत रोई कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्या गलती थी मेरी? अगर वो किसी और से प्यार करता था तो मुझे क्यों प्रपोज किया? क्या मैं उसके लिए बस एक खिलौना हूँ? शाम को अनन्या ने राहुल को फोन किया। उसने पूछा, कहाँ थे तुम पूरा दिन? सुबह से ना एक मैसेज ना एक कॉल। राहुल बोला, मैं कॉलेज में ही था, पढ़ाई का टेंशन है थोड़ा। उस वक्त तो अनन्या चीड़ गई और गुस्से में बोली, ये प्रिया कौन है? राहुल कुछ सेकंड रुक गया, फिर बोला, कौन प्रिया? अनन्या बोली, अच्छा तुम किसी प्रिया को नहीं जानते? वो बोला, नहीं। फिर अनन्या बोली, मैं उसी प्रिया के बारे में बात कर रही हूँ जिसके साथ आज तुम घूमने गए थे। ये सुनते ही राहुल ने कॉल कट कर दिया। अनन्या उसे फोन करती रही लेकिन वो फोन नहीं उठाया। अनन्या ने उसे मैसेज किया कि राहुल फोन उठाओ, मुझे बस मेरे कुछ सवालों के जवाब चाहिए। उसके बाद भी राहुल ने फोन नहीं उठाया। अनन्या ने उसे मैसेज किया कि कल मैं तुम्हारे कॉलेज आ रही हूँ, मुझे मिलना है। इस पर राहुल ने तुरंत रिप्लाई किया, कॉलेज में नहीं, तुम मुझे कॉलेज से पहले एक गार्डन आता है वहां मिलो। वो नहीं चाहता था कि कॉलेज में उसका नाम खराब हो और उसकी गर्लफ्रेंड को कुछ पता चले। अगले दिन अनन्या उससे मिलने गई। उसने पूछा, क्यों किया तुमने ऐसा? क्या गलती थी मेरी? तुमने मुझे खुद प्रपोज किया था। अगर तुम्हारी पहले से ही गर्लफ्रेंड थी तो मुझसे प्यार करते थे, तो मुझसे प्यार का नाटक क्यों? फिर राहुल बोला, जब मैंने तुम्हें प्रपोज किया था तब प्रिया मेरे साथ नहीं थी, लेकिन तुम अब अपने जॉब में व्यस्त हो गई थी। प्रिया मुझे रोज कॉल मैसेजेस करती थी और हमारे बीच की गलतफहमी अब दूर हो गई है, जो पहले हुई थी और हम अलग हो गए थे। मैं उसे प्यार करता हूँ। फिर अनन्या बहुत गुस्से में बोली, प्यार क्या कोई खेल है क्या? आज इसके साथ कल उसके साथ, क्या समझते हो तुम खुद को? राहुल ने कहा, जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मैं प्रिया से प्यार करता हूँ। अनन्या बिना कुछ कहे वहां से चली